आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि एक किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। वो है पैलिंड्रोम नंबर। और ये लीड कोड का भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितने सारे लाइक्स हैं और ये एक इजी कैटेगरी में क्वेश्चन आता है। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जो अगर आप फ्रंट से पढ़ें तो भी सेम है और अगर आप उसको रिवर्स करके पढ़ें तो भी सेम है। सो फॉर एग्जांपल अगर 121 दिया हुआ है तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि आप अगर स्टार्ट से पढ़ते हैं तो 121 और अगर आप रिवर्स से करते हैं तो वो भी 121 आता है। तो दोनों सेम होता है। अगर आपसे अब पूछते हैं कि 121 क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है, तो हाँ ये भी पैलिंड्रोम नंबर है, बिकॉज 1221। और अगर हम उल्टा पढ़ें 1221 तो भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। क्या कोई नेगेटिव नंबर पैलिंड्रोम नंबर होता है? अगर ये -121 हो तो क्या ये एक नेगेटिव नंबर हो? तो इसका आंसर है नो। वाई? बिकॉज अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो वो ये बनेगा 1 माइनस। तो क्योंकि आपको पता होगा कि इंटीजर वैल्यू में जो मोस्ट फर्स्ट बिट होती है वो एक वेदर इट्स वो निगेटिव बिट है या नहीं है उसका वैल्यू स्टोर करती है। तो अगर आप इस नंबर को रिवर्स करोगे तो आपको ये मिलेगा जो कि आपस में इक्वल नहीं है। सिमिलरली अगर क्या ज़ीरो एक पैलिंड्रोम नंबर है? हाँ, ज़ीरो एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि ज़ीरो को आप रिवर्स करोगे तो भी आपको ज़ीरो ही मिलता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो कि हम डिराइव कर सकते हैं एक पैलिंड्रोम नंबर के लिए। तो उसी तरह के इस बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन के कुछ एग्जांपल्स। तो 121 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 121 इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। सिमिलरली एग्जांपल में भी दिया हुआ है -121, क्योंकि वो अगर आप रिवर्स में पढ़ोगे तो 121 माइनस होता है, तो कि कोई एक वैल्यू नहीं है। और 10 क्या 10 एक पैलिंड्रोम नंबर है? नहीं, क्योंकि वो 01 पढ़ा जाएगा। तो हम इसी बेसिस पे एक केस ये भी देख लेते हैं। 10 क्या ये एक पैलिंड्रोम नंबर है? नो, बिकॉज इसका रिवर्स वो 01 होगा। तो ये हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर, अगर इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इट्स नॉट पैलिंड्रोम। मतलब कि अगर कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो कभी भी पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। चाहे आप 100 को देख लें, चाहे आप 120 देख लें, चाहे आप 110 देख लें, इन सब का रिवर्स अगर आप करेंगे तो 001 आएगा, 012 आएगा, कॉमा 011 आएगा। तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं हो सकते। दीज ऑल कैन नॉट बी पैलिंड्रोम नंबर। अगर आपको ज़ीरो मिलता है तो वो हमेशा पैलिंड्रोम नंबर होगा। अगर आपको निगेटिव मिलता है तो वो आपका पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ बेस केसेस होंगे जिसको हम आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम बेस केस लिख सकते हैं कि इफ़ इफ़ ज़ीरो देन पैलिंड्रोम, इफ़ नेगेटिव देन नॉट पैलिंड्रोम, if divisible by 10 then not palindrome। ये हमारे कुछ एज केसेस होंगे। देखिए, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले उसके एग्जाम्पल्स को देख के एक एज केस बना लें। तो हमारे ये कुछ इम्पोर्टेंट एज केस हो गए जो कि हमने देख लिए। अभी इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं कि आगे जो मेन पोर्शन है क्वेश्चन का, कि आप किसी भी नंबर को आपको दिया हुआ है तो कैसे बताओगे कि वो एक पैलिंड्रोम है कि नहीं। ये एग्जाम्पल के लिए। तो अगर एक नॉर्मल प्रोसेस देखें तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें ये पूछ रहे हैं कि 121 एक पैलिंड्रोम है कि नहीं, हम मन में ही क्या कर रहे हैं, उसका रिवर्स कर रहे हैं। देख रहे हैं कि 120 रिवर्स करने पे बाद क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है। अगर सेम है तो हम कहते हैं पैलिंड्रोम है।
तो इसका सूडो कोड क्या होगा, रिवर्स द नंबर, जो भी आपको नंबर दिया है उसको आप रिवर्स कर लो और फिर मैच द नंबर, मैच विथ ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे आपको किस जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी एक इंटीजर दिया हुआ है, उसको रिवर्स करना आना चाहिए। तो अगर आपको कोई वैल्यू 121 फॉर एग्जांपल दी हुई है तो उसको आप रिवर्स कैसे करेंगे, हाउ टू रिवर्स, ये आपको आना चाहिए। तो 121 को अगर आपको रिवर्स करना है इन कोडिंग, तो आप मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे बेटर है कि हम अपना खुद का सॉल्यूशन लिखें। तो वो हम कोड करते वक्त आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं स्टार्टिंग कोड करने के लिए। तो हमारे ऊपर के एज केसेस हैं, तो हम क्वेश्चन के हिसाब पे अपने जो सूडो कोड बनाया है हमने ऊपर, ये इनके हिसाब से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो x की वैल्यू हमें गिवन है, वो हमारे इनपुट हो रही है। तो इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न ट्रू, क्योंकि अगर वैल्यू 0 होगी तो वो हमेशा पैलिंड्रोम नंबर होगी। इफ़ x इज लेस देन 0 और x इज डिविजिबल बाई 10 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे मॉड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई नंबर का आप मॉड निकालते हो, तो मॉड क्या होता है, अगर आप मॉड में 121 दोगे और उसका मॉड निकालोगे 10 से, तो वो उस नंबर को डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर होता है वो उसको दे देगा। तो इस केस में आपका रिमाइंडर 1 होगा। अगर आप 120 को मॉडलेस 10 करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह 200 का मॉडलेस करोगे 10, तो वो भी 0 होगा। तो मतलब जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 होगा अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 10 है। तो इसलिए हमने ये लॉजिक यूज़ किया है। इसका इफ़ का लूप क्लोज कर देते हैं और रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। तो हमारा ये 0 का केस कवर हो गया, नेगेटिव नंबर का केस कवर हो गया, डिविजिबल बाई 10 का केस कवर हो गया। तो हमारे एज केसेस एक तरह से कवर हो गए।